स्वागत है आपका हिस्ट्री विथ के में। आज हम लोग नदी तीर संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि किस तरह से जो हमारी प्रारंभिक सभ्यताएं थी वो नदी के किनारे विकसित हुई। माने यदि हम प्रारंभिक सभ्यताओं को देखें विश्व की, तो ज़्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। जैसे यदि हम भारत की सिंधु सभ्यता को देखें तो नदियों के किनारे ही ज़्यादातर प्रमाण हमें मिले। सिंधु नदी, इसके अलावा सरस्वती नदी। यदि हम चीन की सभ्यता पर जाएं, प्रारंभिक सभ्यता पर, तो यांगसी नदी, यांगो नदी के किनारे विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता को अगर देखें, जो कि बहुत प्रारंभिक है, पुरानी है, तो वो नील नदी के किनारे विकसित हुई। इसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें 4-5 सभ्यताएं थी, वो भी दजला और फरात नदियों के मध्य में विकसित हुई। तो इस तरह से यदि विश्व की प्रारंभिक जो सभ्यताएं, भारत की, चीन, मिस्र और इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता को यदि हम देखें, तो ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। इसके बाद भी यदि हमें जो प्रागैतिहासिक काल के और बाद के युगों के जो प्रमाण मिले हैं बस्तियों के, ज़्यादातर वो सभ्यताओं के जो सामान मिले हैं वो नदियों के किनारे विकसित हुई। और यदि हम देखें तो पुराने काफ़ी सारे नगर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। परीक्षाओं में प्रश्न भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कौन सा शहर कहाँ बसा हुआ है, इस तरह के। तो पुराने जो शहर हैं, जो अति प्राचीन है, वो लगभग सभी नदियों के किनारे। तो आखिर ऐसा क्या बात थी कि नदियों के किनारे ही लोग बसते थे? ये प्रारंभिक सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। ये एक प्रश्न बनता है, एक लगता है हमें कि ऐसा क्यों हुआ होगा। आइए आज हम इसको जानते हैं कि किन कारणों से प्रारंभिक सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। इसके कुछ कारण हैं। परीक्षाओं में ये प्रश्न आता भी है कि नदियों के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई प्रारंभिक, और इसके क्या कारण थे। पहला कारण यदि हम देखें तो ये है जल की उपलब्धता। हम सभी जानते हैं मनुष्य को या किसी भी जीव को जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आवश्यकता होती है वो होती है जल की। जल अगर है तो जीवन है। कृषि के लिए भी, पशुपालन के लिए भी, और पीने और दैनिक कार्यों के लिए भी। तो मनुष्य ने अपने प्रारंभिक जो बस्तियां बसाई, वो ऐसे स्थान पर बसना उचित समझा जहां उसे पानी आसानी से मिल सके। क्योंकि आज की तरह नलकूप, ट्यूबवेल और कोई बांध बनाने की कला तो उनके पास ही नहीं। वो तो जो नेचुरल चीज़ें थी उनको प्राप्त करते थे वैसा का वैसा ही। तो वो नदियों के किनारे जाकर के बसे ताकि उनको प्रचुर मात्रा में पानी मिल सके। पहला कारण। दूसरा, शिकार के लिए उपयुक्त है। शिकार के लिए कैसे उपयुक्त है? प्रायः जो जानवर हैं वो पानी पीने के लिए समूह में या अकेले भी नदियों के किनारे आते हैं। आपने देखा होगा कि जो जंगली जानवर है, हिंसक है, शेर वगैरह, वो भी छिप कर के बैठते हैं और जो समूह पानी पीने आता है, जानवरों का झुंड, उनके ऊपर हमला करते हैं। तो इसी तरह से चूँकि उनसे ही सीखा था बहुत कुछ प्राचीन मानव जो प्रारंभिक था, तो वो शिकार के लिए ऐसे स्थान ढूंढता था जहाँ पर जंगली जानवर पानी पीने आए और आसानी से उनका शिकार कर सके। इसके अलावा नदियों के किनारे, नदियों में रहने वाले बहुत सारे जीव, मछली, कछुआ आदि, उन्हें आसानी से नदियों के किनारे मिल जाता था जिनका वो भोजन में उपयोग करते थे। तो ये शिकार के लिए भी उपयुक्त था। इसके अलावा उपजाऊ भूमि, आगे चल कर के मनुष्य खेती करना सीख गया था, तो वो ऐसे स्थान को चाहता था जहाँ पर कि भूमि उपजाऊ हो। आज की तरह कोई केमिकल युक्त या जो खाद है वो तो डालना जानता नहीं था वो। तो भूमि का उपयोग, उर्वरक या उपजाऊ होना ज़रूरी था। नदियों के साथ उपजाऊ मिट्टी लाई जाती थी किनारों पर, और नदियों का किनारे का पास के जो स्थान होते थे वो अत्यंत उपजाऊ होते थे। इसलिए मनुष्य ने उन स्थानों को चुना जहाँ की भूमि उपजाऊ हो, और वो नदी के किनारे थी।
चौथा कारण था पशुपालन में सहायक है। पशुपालन में कैसे सहायक होता है? नदियों के किनारे अच्छे चारागाह होते हैं, प्राकृतिक चारागाह होते हैं। नदियों के दोनों किनारों तक दूर तक अच्छी घास मिल जाती है, तो ये पशुपालन में सहायक थी। पशुओं के लिए चारे की ज़रूरत थी, तो पशु आसानी से उन्हें चारा आदि नदियों के किनारे मिल जाता था। इसलिए मनुष्य नदियों के किनारे बसा जा कर के। यातायात के लिए भी ये उपयुक्त है। कैसे? प्रारंभिक मानव ने लकड़ी के गट्ठर आदि बनाए और उनके ऊपर बैठ करके उनको पकड़ करके नदियों के किनारे एक स्थान से दूसरे बहाव के साथ चले गए। आगे चल करके उन्होंने नावें बनाई और नदियों के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच गए, आगे तक चले गए नदियों में नाव को चला करके। तो ये उनके लिए यातायात के लिए भी उपयुक्त था, इसलिए वो नदियों के किनारे बस गए। अब उनके पास ऐसे साधन तो थे नहीं कि कहीं से सामान ला करके ट्रक आदि से नदियों के किनारे लाएं, फिर लोड करके ले जाएं, फिर लाएं और फिर लोड करके शहरों तक पहुंचाएं। ये संभव नहीं था, इसलिए वो वहीं पर बस गए, नदियों के किनारे। एक हम मान सकते हैं, यद्यपि ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं भी होगा, लेकिन कहीं न कहीं प्रारंभ से ही प्राकृतिक सुंदरता मनुष्य को आकर्षित करती आई है। तो प्रारंभिक मानव भी ऐसे प्राकृतिक वातावरण जो नदियों के किनारे था, जहाँ बढ़िया पेड़ पौधे थे, ठंडी हवाएं थी, अच्छा पानी था, उपयुक्त वातावरण था, उसकी तरफ आकर्षित हुआ। वो सुंदरता को देख करके भी वहाँ पर उसने बसना उपयुक्त समझा। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण प्रारंभिक हमारी जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई। प्रायः परीक्षाओं में इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है, इनके कारण पूछे जाते हैं और कारण के अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि आखिर कौन कौन सी सभ्यताएं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे बाद में भी, तो जैसे हमारे यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के गंगा नदी के आसपास बहुत सारे प्रमाण मिले, नर्मदा नदी के आसपास मिले, सोन नदी के आसपास मिले। तो इस तरह से बाद में भी नदियों के किनारे काफ़ी प्रमाण हमें प्रागैतिहासिक काल के प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता लगता है कि मनुष्य नदियों के किनारे बसता था। आशा है इस वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।